हेलो मेरे धुरंधरों, वेलकम टू द इंदौरी मास्टर। तो आज हम करने वाले हैं क्लास 9th का चैप्टर जो 4 है, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। ठीक है, इसको हम कंप्लीट करेंगे। बच्चों, पहले भी आपने लीनियर इक्वेशन पढ़ा है, लेकिन समझ में थोड़ा सा कम आया होगा क्योंकि छोटी क्लास में थे, लेकिन 9th क्लास में। लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है, वही पुरानी चीज़ हमको नया करके दिया गया है। हमारे साथ स्कैम हुआ है तो चलो, कोई स्कैम नहीं हुआ है। अब हम सबसे पहले समझेंगे कि लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल का मतलब क्या होता है सर, और इसमें टाइप ऑफ क्वेश्चन क्या रहता है। तो 2 टाइप के क्वेश्चन पूछा जाता है, बस 2 ही टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और 2 ही आपके एग्जाम में, आपके स्कूल में पूछा जाएगा। ठीक है, तो मैं थोड़ा सा इंट्रो करता हूँ मैं कि क्या बोलना चाह रहा हूँ। देखो, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। ठीक है, सबसे पहला सवाल, अच्छा थोड़ा सा याद करो, आपने पढ़ा होगा चैप्टर 2 पॉलिनोमियल। ठीक है, वहाँ पर मैंने वीडियो बना रखी है बेटा कि पॉलिनोमियल जो होता है ना, 2 टाइप का होता है। एक तो आपके टर्म्स के हिसाब से रहता है, मतलब कहना चाह रहे हैं मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल, और फिर एक लीनियर, क्वाड्रेटिक और क्यूबिक। ये तो आप जानते हो, लेकिन यहाँ पे आ गया लीनियर इक्वेशन। तो लीनियर इक्वेशन का मतलब क्या होता है मालूम है? एक एग्जाम्पल मैं लिखता हूँ, जैसे कि मैंने लिखा ax प्लस बी इज इक्वल टू 0। यहाँ पर a जो है एंड b जो है, इनको हम लोग बोलते हैं कोई भी कांस्टेंट टर्म हो, ऑर्बिटरी कांस्टेंट है। बोले सर ये तो लीनियर इक्वेशन। अच्छा, बोले लीनियर इक्वेशन हमने क्यों बोला? देखो, इसमें a b तो कांस्टेंट है, लेकिन x जो है वो हमारा क्या है बच्चा? वेरिएबल। वेरिएबल मतलब इसकी जगह कुछ भी हो सकता है, मतलब कुछ भी क्या? कोई नंबर हो सकता है। ठीक है, अब इसी को हम लोग क्या करते हैं? फाइंड करते हैं। ठीक है, अब बता दूं मैं आपको, वेरिएबल की जो पावर होता है, वेरिएबल टू दी पावर डिसाइड करता है कि वो लीनियर इक्वेशन हो या क्वाड्रेटिक हो या क्यूबिक हो। क्या इतनी बात मेरी समझ में आ रही है? तो यहाँ पर अगर हम देखेंगे इस इक्वेशन को, अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर वेरिएबल, मैंने क्या बोला? वेरिएबल की पावर डिसाइड करती है कि लीनियर है या क्वाड्रेटिक है या क्यूबिक है। मैं आपको बता दूँ, अगर वेरिएबल की पावर बता रहा हूँ मैं, अगर पावर 1 होगा तो हम उसको बोलते हैं लीनियर, और अगर पावर 2 होगा तो हम उसको बोलते हैं क्वाड्रेटिक। ठीक है, और आप थोड़ा सा अगर और अच्छी जानकारी चाहिए तो आप पॉलिनोमियल के जाके इंट्रोडक्शन वीडियो प्लीज़ बच्चों देख लो, मैं इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। अब सवाल है कि ये जो इक्वेशन है ना, ये है लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल। ठीक है, 1 वेरिएबल क्यों बोला? क्योंकि यहाँ पे 1 वेरिएबल कौन है? सिर्फ और सिर्फ x है। कौन है? सिर्फ और सिर्फ x है। और x की पावर कितना है बेटा? हाईएस्ट पावर 1 है क्या? तो इसलिए हम बोलेंगे इसको लीनियर इक्वेशन। क्या इतनी बात समझ में आ रहा है? इतनी बात समझ में आ गया हो? लेकिन मेरा सवाल अभी ख़त्म नहीं हुआ सर। आपने बोला था 2 वेरिएबल लिए, हमारे साथ ऐसा उल्टा सीधा काम मत करो सर। अब हमको पूरा समझाओ कि लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल क्या होगा। तो मैं आपको दिखा दूँ। देखो बच्चा, लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल बिल्कुल वैसे रहेंगे, लेकिन 2 वेरिएबल्स आ जाएंगे, और वेरिएबल कुछ भी हो सकता है। आप x और y के टर्म में ले लो, या आप z और t के टर्म में कुछ भी ले सकते हो। तो मैं अगर सबसे पहले इसका लिखूंगा जनरल इक्वेशन। अपने 8th में पढ़ा होगा, जनरल इक्वेशन जो होता है वो होता है ax प्लस में by प्लस में c इज इक्वल टू 0। बोले सर ये तो ठीक है, समझ में आ गया, ये जनरल इक्वेशन है। बोले इसके एग्जांपल के जैसा मैं एक और लिख के दिखाता हूँ, जैसे 3x प्लस का 2y प्लस का 5 इज इक्वल टू 0। आप इसको अच्छे से समझ पा रहे होंगे जो मैं आपको बोलना चाह रहा हूँ। ठीक है, अब सवाल यहाँ है कि सर a और b क्या है? तो a, b एंड c जो है ना बच्चा, यहाँ पर ऑर्बिटरी कांस्टेंट है। ऑर्बिटरी कांस्टेंट मतलब कुछ भी नंबर हो सकता है। जहाँ पर ये जो एग्जांपल लिया उसके हिसाब से a इजकल टू हमारा कितना हो गया 3, और b इजकल टू कितना हो गया 2, और c इजकल टू कितना हो गया 5। अरे यही तो एक क्वेश्चन है, और तेरी तो यही तो क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन टाइप 1 पहला यही पूछेगा कि लीनियर इक्वेशन है, उसमें से a b c कांस्टेंट फाइंड करके दो। ठीक है, और दूसरा जो क्वेश्चन होता है ना, इसका क्वेश्चन टाइप 2 वो सॉल्यूशन निकालने वाला है, जो 4.2 एक्सरसाइज में मिलेगा, अपन कर लेंगे। अच्छा सर, सॉरी, अब बात ये है कि ए बी सी तो कांस्टेंट हो गया, एक्स एंड वाई क्या है सर? तो यही तो है आपका वेरिएबल। चलो ये कौन हो गया? वेरिएबल।
ठीक है, एक्स और वाई क्या है, वेरिएबल, या अलग अलग कुछ भी नंबर हो सकता है। अब बोले सर इसको लीनियर क्यों बोलेंगे, तो यहाँ पे देखो एक्स एंड वाई जो है वेरिएबल की पावर, वेरिएबल टू दी पावर या एक्सपोनेंट कितना 1 है क्या, यहाँ देखो कुछ भी नहीं है तो यहाँ पर क्या है, ये 1 है, यहाँ पे कुछ भी नहीं तो 1 है, तो दैट्स वाई दैट इज कॉल्ड लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। आई होप बच्चों इस टॉपिक का जो अपने एक्सरसाइज का कॉन्सेप्ट है वो आपको समझ में आ गया होगा। अब हम करेंगे एक्सरसाइज जो बहुत ही इजी है, 5 मिनट में उसको उड़ा देंगे, धुआं धुआं कर देंगे अपन बच्चे, तुम देखते रहो बस। अब बच्चों हम लोग एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को सॉल्व करने वाले हैं। पहला हमारा एक्सरसाइज का क्वेश्चन क्या है, यहाँ पे 4.1 देखो बहुत सिंपल है, मैंने ऊपर कॉन्सेप्ट आपको समझा दिया है, जो समझाया कॉन्सेप्ट वही एक्सरसाइज में आपका है ना। तो देखो हम शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, द कॉस्ट ऑफ नोटबुक इज़ ट्वाइस द कॉस्ट ऑफ पेन। ठीक है, ऑब्वियसली पेन सस्ता होगा और नोटबुक थोड़ा सा महंगा होगा, लेकिन दाम क्या है, डबल है। अगर ये 10 रुपये का है तो ये 20 रुपये का होगा। राइट ए लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। ठीक है, तो भैया इसके लिए हम x मान लेंगे और इसको y मान लेंगे, तो सिंपल ही हो जाएगा, कुछ ना कुछ तो कर ही लेंगे। चलो यहाँ दिखाता हूँ हमको। तो मैं क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व कर रहा हूँ। इसने क्या बोला भैया कि नोटबुक का, मैं ऐसा ले लेता हूँ, लेट कॉस्ट ऑफ नोट बुक इज़ इक्वल टू, हमने क्या ले लिया, x रुपीज़, एंड द कॉस्ट ऑफ पेन इज इक्वल टू y रुपीज़। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कहता है हमारे पास, बोलता है क्वेश्चन क्या बोलता है बेटा कि राइट ए लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल, द कॉस्ट ऑफ नोटबुक इज ट्वाइस ऑफ द पेन। पेन का डबल है, किसका नाम है, नोटबुक का। तो ये x इज इक्वल टू आपका हो जाएगा 2y। अब समझ में नहीं आया सर, देखो इसका मतलब ये हुआ, मान लो x बराबर, ये 10 रुपये का है, ठीक है, तो ये ना 5 रुपये का ही होगा, क्योंकि 2 इंटू 10 करोगे तब तो 2 इंटू 5 करोगे तब तो 10 होगा। जैसे इसको मैंने 10 बोला, ये 10 के बराबर कब होगा, 2y, जब 2y 5 होगा जब ही तो होगा ना। तो इसका मतलब समझ में आ गया कि y बराबर 5 रुपये अगर ले लेता हूँ, मतलब पेन की प्राइस कितना है, 5 रुपये, और जो नोटबुक जो अपना x है, x बराबर 10 रुपये हो जाएगा, मतलब नोटबुक की कीमत ये हो जाएगी। पहला क्वेश्चन आपको समझ में आ गया। अब क्वेश्चन नंबर 2 की हम बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पर क्या बोल रहा है बच्चा, हमको क्या निकालना है, देखो बुक तो है ना आपके पास, तो एक्सप्रेस द फॉलोइंग इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन इन द फॉर्म ऑफ ax प्लस बी वाई एंड इंडिकेट ए बी सी इन ईच केसेस। अरे ये तो बहुत सिंपल है ना, कैसे सिंपल है अभी दिखाता हूँ मैं तुम लोगों को। पहला इक्वेशन हमारे पास क्या है, पहला है 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 9.35 बार। ये बार तो अब इसमें से मुझे x y ये इक्वेशन दे रखा है, अब मुझे a b c निकालना है। तो मैं आपको बता दूँ, पहले भी बताया था कि इसका जो जनरल इक्वेशन होता है ना, इसको ना आप इक्वेशन 1 मान लो। ठीक है, जनरल इक्वेशन क्या होता है, ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो इसका जब सॉल्यूशन करोगे ना, तो आप ऐसे ही करना है कि लेट, या बोलो द जनरल इक्वेशन ऑफ लीनियर, जनरल इक्वेशन भी ये हो गया है ना। अब इसको इक्वेशन 2 बोल दो। अब बोलो नाउ, एक सेकेंड, इसको आपको थोड़ा सा सॉल्व करना पड़ेगा। यहाँ देखो 2x प्लस का 3y है इज इक्वल टू 9.35 बार है ना। तो ये जो कांस्टेंट टर्म आपका इधर जो है ना, उसको आपको ना इक्वल टू के इधर लाना पड़ेगा। तो क्या हो जाएगा, 2x प्लस में 3y माइनस का 9.35 के ऊपर बार, इसका मतलब ये बार बार लगा हुआ है, इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। इसको इक्वेशन 1 बोल दो। उसके बाद क्या करना, नाउ गिवन लीनियर इक्वेशन इज कंपेयर बाय जनरल इक्वेशन। साफ साफ लिखता हूँ मैं एकदम यहाँ पे, ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। इसको हमने बोल दिया इक्वेशन 2। तो देयरफॉर हमें एक बात समझ में आ रहा है। अब हम बोलेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। बच्चा देखो ये देखना अपने को कि x के आगे यहाँ पर कौन है,
क्या यहाँ पे x के आगे a है और यहाँ पे x के आगे कौन है 2 है, तो देयरफॉर a इजिकल टू हो जाएगा हमारे पास 2। अच्छा b के आगे कौन है y और यहाँ पे y के आगे कौन है b और यहाँ पे y के आगे कौन है 3, तो यहाँ पे b इजिकल टू कितना हो जाएगा 3। एंड हमारे पास क्या हो जाएगा c के जगह पे यहाँ पे कौन है, इस इक्वेशन पे मानना पड़ेगा आपको जो आप ये लेकर आए हो ना इस पे, तो एक c इजिकल टू हो जाएगा माइनस में 9.35 के ऊपर बार। ये हो गया आपका आंसर। अरे बहुत सिंपल है, ठीक है। अब सेकंड क्वेश्चन बिल्कुल ऐसे के ऐसे ही करेंगे, तो मैं आपको डायरेक्ट बता देता हूँ। जैसे x माइनस में y/5 इज -10 इज इक्वल टू 0 है, तो सिंपल इसको हम इक्वेशन 1 बोल देंगे और इसको हम क्या कर देंगे, कंपेयर कर देंगे किससे, x प्लस बी वाई प्लस सी इजकल टू 0 से। तो देयरफॉर एक x के आगे यहाँ पे कौन है a है, यहाँ पे x के आगे कुछ भी नहीं है ना, तो 1 है, याद रखना। साइन एक तो 1 है, साइन के साथ लिखेंगे तो यहाँ पे तो प्लस का 1 हो गया। b की जगह कौन है, तो अगर इसको आप देखोगे तो ये कायदे से 1/5 है क्या, यहाँ पर 1/5 है, लेकिन माइनस लगा के तो -1/5 हो गया एंड c इजकल टू माइनस का 10 हो गया। सिंपल है। अब हम अगला थर्ड वाला अगर हम करेंगे तो मेरे पास थर्ड वाला क्या है, माइनस में 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 6 है। तो सॉल्यूशन जब करेंगे बच्चों तो आप क्या करोगे, ये कांस्टेंट टर्म को आप बाहर लेकर आ जाओगे, इधर लेके आ जाओगे, इक्वल टू के इस साइड पे इधर लेके आओगे। 2x प्लस का 3y माइनस का 6 इजकल टू 0, फिर ये इक्वेशन 1, फिर आपका ये हो जाएगा देयरफॉर जनरल इक्वेशन ax प्लस बी वाई प्लस सी इजकल टू 0। इक्वेशन 2 हम इन दोनों को क्या करेंगे बच्चों, कंपेयर कर देंगे। तो a बराबर क्या हो जाएगा माइनस का 2, b बराबर क्या हो जाएगा प्लस का 3, प्लस नहीं भी लिखते तो चलता है, एंड c इजकल टू क्या हो जाएगा माइनस का 6। साइन के साथ लिखना है, ठीक है। अब हम फोर्थ वाला देखेंगे तो क्या x इजकल टू 3y। बोले सर इसको कैसे करेंगे हम, तो इसका सोल्यूशन बड़ा सिंपल है। आप है ना जो भी इक्वल टू के उधर है सबको आप इधर लेकर आओ। तुमने क्या करा, x माइनस का 3y इजिकल टू 0। अब यहाँ पे गौर करने वाली बात यह है बच्चों कि यहाँ पर कांस्टेंट टर्म नहीं है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, x माइनस का 3y प्लस का 0 ले लेते हैं हम लोग इज इक्वल टू 0, क्योंकि c के जगह कुछ भी नहीं है ना, तो हमको वो शो करना पड़ेगा। तो हम इसको लिखेंगे इक्वेशन 1 है ना, एंड हमको मालूम है ax प्लस बी वाई प्लस सी इजकल टू 0, ये हमारा जनरल इक्वेशन होता है। अब हम दोनों को क्या कर देंगे, कंपेयर कर देंगे। तो यहाँ पर देखो x के आगे कौन है, a है, यहाँ पे x के आगे कुछ नहीं तो 1 है, तो a इजकल टू हो गया हमारा 1। यहाँ पर y के आगे कौन है, y की इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कोइफिशिएंट बोलते हैं। इसके आगे कौन मल्टीपल में है, b है, और यहाँ पे y के आगे कौन है -3 है, तो b इजकल टू हो जाएगा -3। c के जगह पे यहाँ पे कोई है क्या, कोई नहीं था, हमने क्या माना उसको 0, तो c इजकल टू क्या हो गया 0। ये भी हो गया अपना। अब हम अगला क्वेश्चन, अब फिफ्थ वाला क्वेश्चन हम कर रहे हैं। फिफ्थ क्वेश्चन क्या है, 2x इज इक्वल टू माइनस का 5y। अब ये भी सिंपल ही है, वैसे ही करना जैसे हम करते आए हैं। सी टर्म यहाँ पे भी नहीं, तो आपको क्या करना, इक्वल टू से उधर सबको लेकर आना। तो 2x माइनस के इधर आएगा तो क्या हो जाएगा प्लस का 5y, इधर कौन बचा 0। अच्छा इसमें आपका c वाला टर्म नहीं है, तो आप क्या करोगे, 2x प्लस में 5y प्लस का 0 कर दो इजिकल टू 0। 0 सी की जगह कौन है, हमारे पास 0 है भैया। इसका इक्वेशन हमने 1 बोल दिया। अब द एंड आपको मालूम है ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो देयरफॉर a इज इक्वल टू 2 हो गया, ये देखो ये कंपेयर हो गया, एंड b इज इक्वल टू हमारे पास 5 हो गया, और c इज इक्वल टू 0। ओके बच्चों, अब हम कौन सा क्वेश्चन कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 6 हो जाएगा, 6 कर लेंगे हम लोग। तो ये क्या है क्वेश्चन नंबर 6, 3x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। इतनी बात हो गई, तो चलो इसको भी सोल्यूशन कर देते हैं सर। हम क्या लिखेंगे, 3x, अच्छा यहाँ पर b वाला टर्म तो है ही नहीं, y वाला टर्म, तो 0 y बोलेंगे एंड प्लस में 2 इज इक्वल टू 0। ये इक्वेशन 1 हो जाएगा। सिंपली हम इसको क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे, एंड हमको मालूम है जनरल इक्वेशन ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। देयरफॉर आपको मालूम है, कंपेयर कर देते हैं हम लोग, कंपेयर 1 एंड 2, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, a की जगह अगर हमारा 3, तो a इजकल टू हो गया 3, b इजकल टू हो गया 0 एंड c इजकल टू हो गया 2। ये हो गया आंसर सर आपका 7th क्वेश्चन। वो भी इजी है,
यहाँ पे y माइनस का 2 बराबर 0। यहाँ पर x वाली टर्म है ही नहीं, x वाली टर्म नहीं है तो हम इसको लिखेंगे 0x प्लस का y माइनस का 2 बराबर 0, इक्वेशन 1। अब हम इसको ऐसा कर लेंगे एंड आपको मालूम है ax प्लस बी वाई प्लस सी इजकल टू 0 होगा हमारा, ठीक है। इक्वेशन 2 हम कंपेयर कर देंगे तो हमें a बराबर मिलेगा 0, b बराबर मिलेगा 1 एंड c बराबर मिलेगा माइनस का 2। साइन के साथ आपको लिखना है, ये देखो c की जगह पे -2 है क्या, ठीक है। अब अपन को कौन सा करना है, 8th वाला क्वेश्चन। 8th वाला क्वेश्चन क्या है, 5 माइनस का 2x, इधर कुछ भी नहीं है अरे इक्वल टू 2x है, तो इसको सॉल्व करने का तरीका 5, अच्छा इसको ना ऐसा भी ला सकते हो, माइनस का 2x बराबर 0 हो जाएगा, या फिर इस 5 का उधर लेके जा सकते हो, मतलब ये हो जाएगा 2x माइनस का 5 बराबर 0 भी आप लिख सकते हो, ठीक है। तो इसी इक्वेशन से अगर हम सॉल्व करें तो मुझे क्या मिलेगा, ये 2x प्लस का 0y, क्यों यहाँ पर y वाला टर्म नहीं है, एंड -5। इस इक्वेशन को हम कंपेयर कर देंगे किससे, ax प्लस बी वाई प्लस सी इजिकल टू 0 से। तो आपको क्या मिल जाएगा यहाँ पे कंपैरिजन के बाद a बराबर 2 हो जाएगा, b इजकल टू 0 हो जाएगा एंड c इजकल टू माइनस का 5 हो जाएगा। बच्चों बहुत सिंपल सा एक्सरसाइज, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक करो एंड सब्सक्राइब करो। अब हम अगला एक्सरसाइज करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ओके।